ये है भूतों का गढ़ भानगढ़, जहाँ रात को भूत करते हैं विचरण। महिलाओं की घुंघरुओं और पायलों की सुनाई देती है अजीबो गरीब आवाजें। इस दुर्ग में दिन में तो कोई भी चला जाता, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद यहाँ जाने की कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है। कुछ साल पहले यहाँ लोगों ने जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें यहाँ नकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ और दबे पांव भागना पड़ा था। तो आखिर प्रकृति की गोद में बसा ये सुंदर भानगढ़ दुर्ग कैसे बन गया भूतों का गढ़? आखिर इतिहास की किस भूल ने इसे दुनिया का सबसे भूतिया दुर्ग बना दिया? इसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे और इतिहास के उस काले रहस्यों को जानेंगे जो आज तक सुलझ नहीं पाया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। भानगढ़ दुर्ग की कहानी जयपुर के कछवाहा राजवंश से जुड़ी हुई है। 16वीं सदी में आमेर के कछवाहा शासक भगवंत दास ने विक्रम संवत 1631 में अलवर की इस प्राकृतिक छटा पर मुग्ध होकर यहाँ दुर्ग बनाने का आदेश दिया और फिर भानगढ़ शहर बसाया गया। भगवंत दास मुगल काल में अकबर के करीबी शासक माने जाते थे और उनका अकबर की सेनाओं के साथ अक्सर युद्ध पर जाना रहता था। तो उन्होंने भानगढ़ का ये खूबसूरत दुर्ग अपने छोटे पुत्र माधो सिंह को राज्य हेतु प्रदान कर दिया और फिर माधो सिंह ने यहाँ उत्तर दक्षिण की पहाड़ियों को जोड़कर 3 तरफ से रक्षात्मक दीवारों का निर्माण करवाया। कहा जाता है कि जब माधो सिंह के काल में भानगढ़ की दीवारों का निर्माण किया जा रहा था, उस समय भानगढ़ की पहाड़ियों में बाबा बालकनाथ नाम के एक साधु तपस्या किया करते थे और दुर्ग के पास ही उनकी कुटिया बनी हुई थी। कहते हैं कि उस साधु ने दुर्ग का निर्माण करने वाले कारीगरों से पहले ही कह दिया था कि किले की दीवारें उतनी ऊंचाई तक बनाई जाए जहां तक दीवारों की साया उनकी कुटिया पर न पड़े। अगर दुर्ग की दीवारों की साया उनकी कुटिया तक पड़ी तो भानगढ़ का सर्वनाश हो जाएगा। ये कहकर साधु तो चले गए, लेकिन कारीगरों और राजा ने उस साधु की बात नहीं मानी। जैसे ही दीवारों की साया साधु की कुटिया तक पहुंची तो उस तपस्वी ने भानगढ़ को एक भयंकर श्राप दे डाला। उस साधु ने श्राप दिया कि आज से ये दुर्ग उजड़ने लग जाएगा, यहाँ कोई मानव ठहर नहीं पाएगा और यहाँ सिर्फ भूतों का राज होगा। धीरे धीरे साधु महाराज की दिए हुए श्राप का असर होने लगा। उस समय भानगढ़ बड़ा समृद्धिशाली राज्य हुआ करता था और भानगढ़ में रत्नावती नाम की एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी हुआ करती थी, जिसकी सुंदरता की चर्चा कभी मुगल दरबार में भी हुआ करती थी। कहते हैं कि राजकुमारी की सुंदरता की चर्चा एक तांत्रिक के कानों में पड़ जाती है और वह फिरता फिरता भानगढ़ आ पहुंचता है। कहते हैं कि राजकुमारी रत्नावती एक बार अपनी सहेलियों के साथ बाजार में कुछ खरीदारी करने जाती है और दुकानदार से इत्र मांगती है। जब राजकुमारी इत्र की खरीदारी कर रही होती है तो उस तांत्रिक की नज़र उस राजकुमारी पर पड़ जाती है और वह उस पर फिदा हो जाता है। कहते हैं कि वह तांत्रिक इतना पागल हो जाता है कि वह राजकुमारी को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। अब तांत्रिक सीधे उस दुकानदार के पास जाता है और उस दुकानदार को लालच देकर इत्र खरीदता है और तांत्रिक क्रिया का अनुष्ठान करके उस इत्र में वशीकरण की तंत्र क्रिया करता है और उस इत्र को दुकानदार को दे देता है कि जब राजकुमारी इत्र लेने आए तब सामान्य इत्र की जगह अभिमंत्रित इत्र उस राजकुमारी को दे दी। तांत्रिक के प्लान के मुताबिक हुआ भी वहीं। जब अगले दिन राजकुमारी रत्नावती और उसकी सहेलियां इत्र खरीदने उसी दुकान पर आई तो दुकानदार ने वही शीशी पकड़ाता है जो तांत्रिक ने अभिमंत्रित करके दिया था। अब इत्र लेकर जैसे ही राजकुमारी चलती है तो उसकी ठोकर एक भारी चट्टान से लगती है और वह इत्र की शीशी टूट जाती है और सारा इत्र उस चट्टान पर बिखर जाता है। अब तांत्रिक ने उसमें ऐसा ही जादू किया था कि जो इस इत्र को छुएगा वह उस तांत्रिक के पास खींचा चला आएगा और हुआ भी वहीं। राजकुमारी की जगह वह चट्टान उड़कर तांत्रिक के ऊपर आकर गिरी और वह वहीं पर मर गया, लेकिन उसने प्राण त्यागने से पहले भानगढ़ की बर्बादी का श्राप दे डाला। कहते हैं कि कुछ दिनों बाद भानगढ़ में एक भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भारी नरसंहार किया जाता, जिसमें इस दुर्ग में रहने वाले सभी नागरिक और राज परिवार नष्ट हो जाते हैं और भानगढ़ वीरान हो जाता। धीरे धीरे इतिहास के पन्ने पलटते हैं और वक्त भी गुजरने लगता है और भानगढ़ के बारे में छोटी मोटी कहानियां प्रचलित होने लगती। कहते हैं कि ब्रिटिश काल में यहाँ कुछ अंग्रेज सैनिक आए और रात्रि में विश्राम करने की सोची तो उन्हें यहाँ अजीबोगरीब आवाज सुनाई देने लगी और नेगेटिव एनर्जी का एहसास हुआ। ये सब घटनाएं देखकर अंग्रेज सैनिक रातों रात भाग गए और फिर भानगढ़ के भूतिया होने का सच आया दुनिया के सामने। यहाँ पर यदा कदा हॉन्टेड घटनाएं होती रहती थी। फिर अचानक यहाँ आसपास रहने वाले लोगों को कुछ ज्यादा इन घटनाओं का अनुभव होने लगा। तब जाकर राजस्थान सरकार ने शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे तक यहाँ आने जाने और ठहरने पर पूर्ण प्रतिबंध लगवा दिया।
ये दुर्ग राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का नेशनल पार्क से छटा हुआ है, जो कि राजधानी दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। कई बार यहाँ मीडिया वालों ने जाकर पड़ताल की तो उन्हें भी अजीब घटनाएं देखने को मिली। कहते हैं कि यहाँ अगर रात्रि में वीडियो शूट करने की कोशिश करते तो या तो कैमरा गायब हो जाता या फिर कैमरे में सही तरह से कोई फुटेज शूट ही नहीं होता है। वैसे तो ये भूतों की नगरी अपनी डरावनी कहानियों के लिए मशहूर है, लेकिन प्रकृति की गोद में बसा ये उजड़ा हुआ शहर बरसात के मौसम में पिकनिक का एक परफेक्ट स्पॉट है। यहाँ पर खूबसूरत इमारतें और नक्काशीदार हिंदू मंदिर भी बने हुए हैं। भानगढ़ के इस दुर्ग में मंगला माता का मंदिर, नटनी की हवेली, भैरव गोपीनाथ का मंदिर, हनुमान मंदिर और पानी पीने की विशाल टांके भी बने हुए हैं। इसके अलावा यहाँ सेवड़ी की छतरी, राजमहल, गोमुख कुंड और नाथ संप्रदाय की सिद्ध महात्मा बालक नाथ जी की छतरी भी मौजूद है, जिन्होंने भानगढ़ को वीरान होने का श्राप दिया था। यहाँ एक सुरंग भी बनी हुई है। ये सब महल मंदिर आज भी भानगढ़ की बर्बादी के सबूत पेश कर रहे हैं और खंडरों के रूप में अपनी बर्बादी का मातम मना रहे हैं। भानगढ़ का ये दुर्ग पूरी दुनिया में हॉन्टेड फोर्ट के नाम से जाना जाता है और इस दुर्ग की कहानी पर कई फिल्में भी बन चुकी है। अगर कभी राजस्थान आने का मौका मिले तो इस भानगढ़ के दुर्ग का दीदार करना ना भूले। तो दोस्तों, ये थी भानगढ़ की दर्द भरी दास्तां। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसी तरह की रहस्यमयी जानकारी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।